यूपी के मुरादाबाद में आज से शुरू होगा मदरसों का सर्वे। मुरादाबाद जिलाधिकारी ने सहयोग की अपील की। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद अहमदी ने उठाए हैं मदरसों के सर्वे पर सवाल। पूछा, मदरसों का सर्वे जरूरी है तो दूसरे शिक्षण संस्थानों का क्यों नहीं। बुलंदशहर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हुआ सर्वे। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने इंतजामिया मदरसा जाकर किया है पड़ताल। यूपी में मदरसा सर्वे पर भड़के हैं ओवैसी। पूछा, संघ के स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं। समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया। यूपी में मदरसों के सर्वे पर मौलाना साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान सामने आया है। सर्वे वाली टीम को पीटने की बात कही। यूपी में मदरसों के सर्वे का दिखने लगा है असर। हमीरपुर में फर्जी मदरसों का खुलासा। 2010 से बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। मैनपुरी में छलका है शिवपाल यादव का दर्द। बोले, 3 बार मिला समाजवादी पार्टी से धोखा। अब सपा में नहीं जाना ही किया है तय। तैयारी 2024 में सत्ता में रहने की है। विधानसभा में चाचा शिवपाल को पहली पंक्ति में सीट देने की अखिलेश की चिट्ठी पर चढ़ी है सियासत। बीजेपी ने कहा कि अपमान के बाद भतीजे को कैसे आई है, चाचा के सम्मान किया। ज्ञान माफी पर अदालत के फैसले पर महबूबा मुफ्ती के बिगड़े हैं बोल। कहा कि फैसले से भड़केगा दंगा और बिगड़ेगा सांप्रदायिक माहौल। ज्ञान माफी फैसले पर पीएफआई का बड़ा बयान। कहा, अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को बनाया जा रहा निशाना। वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करने का आरोप। ज्ञान वापी के बाद बदायूं में जामा मस्जिद की जगह पर शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू पक्ष ने दर्ज की याचिका। यूपी में मानसून सत्र से पहले ही एक्शन के बोर्ड में अखिलेश यादव। आज से 18 सितंबर तक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एसपी विधायकों का धरना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। जनता दरबार में फरियादियों से करेंगे मुलाकात। बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री के सामने ही चली गई बिजली। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा निरीक्षण। अंधेरे में रजिस्टर चेक करते नजर आए। बिजनौर में मुस्लिम युवक पर दिल्ली की एक युवती से हिंदू बनकर शादी करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवती के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने पीड़िता को दिया है कार्रवाई का भरोसा। पुलिस कर रही है जांच। झांसी के एक पार्क में बुर्का पहनकर टहलता दिखा युवक। महिला सुरक्षा कर्मियों ने की पहचान। पूछताछ के बाद पुलिस ने किया है युवक को परिजनों के हवाले। वाराणसी में वोट पर खास कार्यक्रम का आयोजन। बच्चे ने गाया शिव तांडव और भी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी परिसर में पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच में नोकझोंक हो गई है। आरती के समय वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ। बिजनौर में बेटे से मिलने गए पिता और भाइयों पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीट कर तीनों को घायल किया। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड। 38 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। सीएम योगी ने ट्वीट किया। फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर लॉन्च पर बड़ा है विवाद। अजय देवगन समेत 3 के खिलाफ जौनपुर कोर्ट में परिवार दायर की गई है शिकायत। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। गन्ना किसानों के लिए मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का राहत देने वाला बयान सामने आया। शुगर मिल के मालिकों को दी है सख्त चेतावनी। बगैर भुगतान के चलेगी चीनी मिल तो लगेगा ताला। यूपी के मदरसों में सर्वे पर बोले हैं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। मदरसों के जीर्णोद्धार की परिकल्पना का हिस्सा है सर्वे। मऊ से बसपा सांसद अतुल राय को झटका। सांसद की न्यायिक रिमांड मंजूर। छात्रा के रेप मामले में चल रहा केस। 3 अक्टूबर को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुनवाई के दौरान नहीं हुआ हाजिर। कानपुर में पीएफ कार्यालय पर सेंट्रल विजिलेंस टीम की छापा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में फर्जीवाड़े की जांच। रामपुर में पत्नी के हरिद्वार जाने पर पानी की टंकी पर चढ़ा पति। काफी देर तक मचाता रहा हंगामा। सीतापुर में गर्जा है बाबा का बुलडोजर। अवैध तरीके से बने मकान को ध्वस्त किया गया। बरेली में स्कूल बस में अचानक से लगी आग। बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बलिया में बिजली का कनेक्शन काटने गए जेई पर उपभोक्ता ने तानी है राइफल। वीडियो वायरल हुआ। ऑटो का ई चालान 22,000 होने पर युवक ने दी है जान। ऑटो ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जौनपुर में सोना व्यापारी से लूटपाट। ग्राहक बनकर आए 2 चोरों ने हाथ किया साफ। दुकान से ज्वेलरी लेकर फरार हुए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। प्रिंसिपल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पति की हत्या करने के आरोप में महिला गिरफ्तार। 9 सितंबर को हुई थी हत्या। दिसंबर में अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आवासीय कॉलोनी पर 21 दुकानों पर चला है बुलडोजर। गाजियाबाद में ब्लेड मैन का खौफ। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की मां से लूट की गई है। ब्लेड से कान काटकर कुंडल लेकर भागे लुटेरे। कानपुर देहात की महिला थाना प्रभारी ने किया है आत्महत्या का प्रयास। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला। बस्ती में आजीविका मिशन के कर्मचारियों का धरना। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन ने किया था आह्वान। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। जालौन में एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एबीवीपी ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। घर में सो रहे बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सोते वक्त घर में घुसे थे कई लोग। कई दिनों से चल रहा था घर के हिस्से को लेकर विवाद। अमरोहा में डीएम का एआरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण। 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी रहे गैर हाजिर। बरेली में घर से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। दुकान से अंडे लेने के लिए निकला था युवक। घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला शव। जालौन में लंपी वायरस का कहर। 15 जानवरों में मिला है लंपी का लक्षण। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। नोएडा में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया बदमाश। पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश भाग रहे थे। आरोपी से बाइक और लूटी गई ज्वेलरी तमंचा बरामद हुआ। रायबरेली में शिक्षिका ने स्कूल के प्रबंधक पर लगाया है दुराचार करने का आरोप। प्राइवेट इंटर कॉलेज का मामला। और ऐसे बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया का अखिलेश यादव पर तंज। कहा कि सपा का विलय में बीजेपी में कर दे तो मंत्री पद की सिफारिश करेंगे। आगरा में कब्रिस्तान में जगह की कमी की वजह से लिया गया बड़ा फैसला। ईसाइयों को अब लीज पर मिलेगी कब्र की जगह। चंदौली में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों के विरोध के बाद लौटी। नोटिस देने के बाद भी जंगल की जमीन से नहीं हटाए गए अतिक्रमण। महाराजगंज में नाबालिग से छेड़छाड़ और हाथ बांधकर पिटाई का मामला आया है सामने। मथुरा में गैंगस्टर के आरोपी 3 ठगों की संपत्ति को कुर्क किया गया। नकली सोने की ईंट बेचकर जुटाई थी संपत्ति। बीच सड़क युवक की जमकर पिटाई का वीडियो आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की बढ़ी हुई फीस वापस लेने को लेकर कौशाम्बी में अधिवक्ताओं ने किया है हंगामा। बढ़ी हुई फीस वापसी तक कार्य बंद करने की चेतावनी दी। अंबेडकर नगर में सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। अपने समुदाय में गणेश भगवान की फोटो शेयर करना मुस्लिम युवक को भारी पड़ा। कानपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक से अनियंत्रित हुई है। टैंकर में मारी टक्कर। बाल बाल बचे स्कॉर्पियो सवार 2। मऊ में आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी ने एक शख्स के खाते से निकाले रुपए। साइबर सेल ने कर्मचारी को गया गिरफ्तार। चंदौली में तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक को मारी है टक्कर। बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। फतेहपुर में सर्विलांस टीम की बड़ी कामयाबी। चोरी के 156 एंड्रॉइड फोन बरामद किए गए। बागपत में पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिला सत्र अदालत ने शख्स पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। आगरा में सीडीओ और शिक्षिका के बीच में हॉट टॉक का वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षिका ने लगाए सीडीओ पर अभद्रता करने के आरोप। कानपुर में खेला जा रहा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। इंडिया लीजेंड्स के प्लेयर्स ने खेला है गोल्फ। बांदा में सराफा व्यापारी की दुकान में लूट का मामला है सामने। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर में महिला की मौत के बाद मचा हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया है लापरवाही का आरोप। हरदोई में जंगल में 1 दर्जन से ज्यादा गौवंशों के मिले अवशेष। पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। झांसी में 2019 में कथित तौर पर पुलिस एनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव की मौत का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए। प्रतापगढ़ में एक शख्स ने युवक को जूतों से पीटा। बर्थडे पार्टी में हुआ था जमकर हंगामा। जूतम पैजा नजर आया। सिफिरे युवक ने चौराहे पर महिला को मारी गोली। प्रेम प्रसंग में खुद को भी मार ली गोली।
संत कबीरनगर में दीवार गिरने से महिला की मौत, नल पर बर्तन धोने के दौरान हादसा हुआ। उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे, सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा कि बहुत सी बातें आ रही हैं सामने। महिला आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश लाएगी धामी सरकार, सरकारी नौकरी में देगी 30% क्षैतिज आरक्षण। गाजियाबाद में बियर शॉप में मारपीट तोड़फोड़, दुकान में घुसकर सेल्समैन को जमकर पीटा गया। बरेली में जर्जर तार टूटने से दहशत हुई है, बिजली की टटड़ाहट से गूंज उठा इलाका। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी कंटेनर बरामद किया है, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा, सूरत में अमित शाह आज हिंदी दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में हिंसक हुआ बीजेपी का प्रदर्शन, कोलकाता पुलिस की गाड़ी में लगाई गई आग। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के मार्च पर पानी की बौछार, पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किम जोंग सद्दाम हुसैन से की है बंगाल सरकार की तुलना, कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन, राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चलते हैं। मुंबई में बीती रात को भारी बारिश से जलभराव हुआ है, मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों का आक्रोश, वोवचेंस्क शहर में रूसी झंडे को जलाते हुए नजर आए हैं और सुपरमार्केट में रूस से जुड़े हुए बैनर्स को हटाया गया। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, रूस कर रहा था ड्रोन का इस्तेमाल। आर्मेनिया अजरबैजान के सरहद पर फिर से तनाव, अमेरिका ने शांति की अपील करते हुए रूस पर बोला है हमला, कहा कि रूस दोनों देशों में विवाद बढ़ाने की कोशिश करेगा। फ्रांस ने ऊर्जा बचाने के लिए उठाया कदम, बिजली बचाने के लिए सामान्य से 1 घंटे पहले बंद कर दी जाएगी एफएल टावर की लाइट्स। ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों की गिरफ्तारी से मचा बवाल, एडिनबर्ग में अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में लोगों का प्रदर्शन। केन्या के राष्ट्रपति बने विलियम रूटो के शपथ ग्रहण समारोह में मची भगदड़। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर देखने को मिला, बाढ़ के बीच में भूस्खलन से कई घर और सड़कें तबाह हुए। फ्रांस में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का दौर लगातार जारी, दक्षिणी फ्रांस में आग लगने के बाद 500 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज है 202वां दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस से जवाबी कार्रवाई में 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ली। पूर्व क्रिकेटर्स ने भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम पर उठाए सवाल, कृष्णम्मनाचारी, श्रीकांत और मोहम्मद अजरुद्दीन ने शमी और संजू सैमसन को जगह न मिलने पर नाराजगी जताई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न के जन्मदिन पर सचिन का ट्वीट आया है सामने, कहा बहुत जल्दी चले गए वॉर्न, उनके साथ बिताए पल हमेशा याद आएंगे। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का काउंटी क्रिकेट में शानदार डेब्यू, अपने पहले मुकाबले की पहली ही पारी में ही 5 विकेट ले लिए। श्रीलंका लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 7 विकेट से हराया, श्रीलंका ने 15वें ओवर में ही हासिल किया टारगेट। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की उम्मीदों को झटका, क्वालिफिकेशन राउंड में हारी है विनेश फोगाट, पिछले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था गोल्ड। शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ शेयर किया है मजेदार वीडियो, शाहिद ने खुद को बताया है पत्नी का फैन। नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन हुई है, 16 नहीं अब 23 सितंबर को 75 रुपए में मिलेंगे टिकट्स। फिल्म प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर हुआ है रिलीज, ट्रेलर में रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया के बीच में दिखी मजेदार नोकझोंक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान सुसाइड केस को खारिज किया है, वहीं पर जिया खान की मां ने एक्टर सूरज पंचौली पर लगाया था हत्या का आरोप। सीरीज हश हश का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जूही चावला और आयशा जुल्का की मिस्ट्री से भरी होगी ये सीरीज।